Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ranu Soni, your tutor at your home. I hope you all are healthy and doing great. Be kind to every kind, not just mankind. Yes friends, we should be kind to all the creatures, shouldn't we? चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स. सो आज जो पोम हम कवर करने वाले हैं उसका नेम है अ टाइगर इन द जू. पोएटिक डिवाइसेस को समझने के हिसाब से भी ये एक बहुत ही अच्छी पोम है. इट इज़ रिटन बाय जॉर्ज लेस्ले नॉरिस and he was a prize winning Welsh poet. He has written many stories and poetry. Finding Gold, Holy Places, Ransoms, and A Tiger in the Zoo are his famous work. So dear friends, वीडियो को एंड तक देखिएगा टू गेट द क्लियर एंड क्रिस्प आइडिया अबाउट दिस पोइट्री. ये पोम टाइगर की एक्चुअल लिविंग स्टाइल को कंट्रास्ट करती है. जब आप पोम पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे पोम जू से जंगल और जंगल से वापस जू पर ख़त्म हो जाती है. पोएट ने टाइगर की सैड फीलिंग को एक्सप्लेन किया है, दैट हाउ ही फील्स बिहाइंड द बार्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड द पोम इन डिटेल. सो हियर इज़ योर फर्स्ट स्टैंजा. यहाँ पोएट हमें बताते हैं कि टाइगर जो है वो जू में है और क्योंकि वो केज में है इसलिए वो ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकता और उसकी स्किन कैसी है, ब्राइट कलर्ड. ओके. पोएट आगे बताते हैं कि जब टाइगर केज में स्मॉल स्टेप्स लेता है तो उसके पैरों की आवाज़ कोई सुन नहीं पाता बिकॉज ही हैज़ सॉफ्ट फीट लाइक वेलवेट. नाउ लुक माय डियर फ्रेंड्स, नोबडी लाइक टू बी इन केज. जब हम भी लॉकडाउन में थे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था लिमिटेड एरिया में रहना, राइट. द सेम कंडीशन इज़ विद टाइगर. वो एंग्री है लेकिन वो क्वाइटली लिमिटेड एरिया में वॉक करके अपने एंगर को कंट्रोल करता है. अब वो एंग्री क्यों है? बिकॉज ही इज़ इन द केज. नाउ सी द नेक्स्ट स्टैंजा, जहाँ पोएट एक इमेजनरी सिचुएशन बता रहे हैं टाइगर की कि अगर टाइगर फ्री होता तो उसकी एक्टिविटी क्या होती. सो पोएट सेज दैट इफ़ द टाइगर वॉज फ्री ही वुड बी लर्किंग इन शेडो, मीन्स टू बी हिडन टू वेट फॉर इट्स प्रे. वो वाटर बॉडीज़ के पास में कहीं ग्रास में छुपा होता, अपने प्रे को ढूंढ रहा होता. ओके. उसका इंतज़ार कर रहा होता जहाँ से वो इजीली किसी डियर पर अटैक कर सके टू गेट इट्स फूड. यहाँ पोएट ने टाइगर का एक्चुअल नेचर बताया है, दैट हाउ अ टाइगर शुड एक्ट, बट ही इज़ बिहाइंड द बार्स सो ही कुड नॉट कैच हिज प्रे एंड ईट इट. नाउ सी द थर्ड स्टैंजा. द पोएट सेज कि अगर टाइगर फ्री होता तो कैसे फॉरेस्ट के बाहर जो विलेज हैं या हाउसेस हैं उनके आसपास घूमता और कैसे लोगों के बीच में एक फियर क्रिएट करता अपने शार्प टूथ और क्लॉथ से. ही शुड बी स्नालिंग अराउंड दी हाउसेस. यहाँ स्नालिंग एक तरह की साउंड है जो वाइल्ड एनिमल क्रिएट करते हैं. बट अगेन दीज एक्टिविटीज़ ही कुड नॉट डू. एंड वाई? बिकॉज ही इज़ इन दी जू, राइट. Now in the fourth stanza, the tiger has come again in the zoo. Now see dear friends, the poet comes to the reality of the tiger, that he is not free but in the cage and he is locked in a concrete cell. और उसकी जो strength है, जो ferociousness है, वो भी lock हो गई है. He just walks in the cage and never tries to terrorize the visitors. His power and courage is locked due to human activity. So he is ignoring the visitor and walking quietly in the cage. Now see its last stanza. Again the poet is talking about how helpless the tiger is. Poet says, in night, tiger hears the voice of patrolling cars. पेट्रोलिंग कार्स जो रात को रोड या स्ट्रीट पर मूव करती है टू गार्ड अस. ओके. सो रात में टाइगर सिर्फ इन्हीं पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस सुनता है और अपनी स्पार्कलिंग आइज से, जिनमें शायद केज से फ्री होने का इंतज़ार है, वो स्पार्कलिंग स्टार्स को देखता रहता है. बिकॉज द टाइगर इज़ इन दी पेंसिव मूड एंड ही नोज़ ही कैन नॉट डू एनीथिंग. इसलिए वो सिर्फ स्टार्स को ही स्टेयर्स करता रहता है टू डाइवर्ट हिज थॉट्स. So this was poem's explanation. Now let's understand figure of speech used in the poem. In stanza 1, अगर इस पोम की राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी राइम स्कीम है ABCB. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड राइम स्कीम, वीडियो की एंड में आपको एक लिंक मिल जाएगा, यू कैन रिफर दैट.
So in the first line, word he is used to personify the tiger, and we do not use he or she for animals. So it is personification. Personification जब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट या लिविंग थिंग को ह्यूमन से कंपेयर करते हैं या ह्यूमन क्वालिटीज़ उसे दे देते हैं. ओके. Now see word stalks, his and stripes. In these three words, sound S is there. So it is consonance. Consonance is a repetition of consonant sounds in neighboring words. Now see this phrase, in his vivid stripes. Here assonance is used because in this phrase repetition of I sound is there. In third line, metaphor is used because tiger's paws are compared with velvet. Metaphor तब यूज़ होता है जब हम दो unlike things को compare करते हैं to explain any idea. Now see last line, quiet rage. Use of two adjectives but opposite in meaning. So it is oxymoron. Oxymoron तब होता है जब दो contradictory means opposite words come together in one phrase. यहाँ quiet means silent and rage means angry. Both are opposite. Now see second stanza in first line. He should be lurking in shadow. Lurking in shadow phrase imagery के जैसे यूज़ हुआ है because पोएट ने टाइगर की इमेजनरी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब किया है. Now see from second line to third line. There is no punctuation mark. One line is continuing to the next line. So it is enjambment. जब हम किसी लाइन की एंड में कॉमा या फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हैं और सेकेंड लाइन कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ एंजामेंट यूज़ होता है. नाउ सी इट्स लास्ट लाइन, प्लम पास. यूज़ ऑफ साउंड पी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स. सो इट इज़ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन तब यूज़ होता है वेयर टू और मोर वर्ड्स in a phrase or in a line of poetry share the same beginning consonant sound. Now let's see its third stanza. Snarling word जो कि sound को denote करता है. जब भी हम sound words like beep, howl, hoot जो sound को represent करते हैं तो वहाँ onomatopoeia use होता है. Now see should, around, houses. O sound is repeating. It is assonance. In third line, bearing his, white and his. Here you can see I sound is common. So it is again assonance. Now see in the same line, his, fangs, claws. Which sound is common here? Yes, S sound is common. So it is consonance. Now let's see these last two stanzas. In fourth stanza, again, tiger is personified by using word he. So it is personification. He locked concrete cell. Here sound E is common. So it is assonance. In second line, his strength bars. S sound is common. So here consonance is there. Okay. Now pay attention on behind bars. Here use of sound B at the start of two words. So it is alliteration. Now let's see its last stanza. He hears. Again, alliteration is used as H sound is used in the starting of two neighboring words. In third line, with his brilliant, here assonance is used. I sound is used here. Now see, word brilliant is repeated in line third and fourth. So here poetic device repetition is used. So my dear friends, यहाँ हमारी पोइट्री फिनिश होती है. अगर पोइट्री के मैसेज की बात करें तो दिस पोम गिव्स अस डीप मैसेज दैट एनिमल शुड नॉट बी अलाउड टू बी कैप्ट इन द जू. दे शुड लिव इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट वेयर दे कैन फ्रीली मूव एंड ग्रो. Moreover, it comes under biological chain. So dear friends, I hope you have understood this poetry and its poetic devices. If this video is helpful to you, then don't forget to subscribe the channel, give thumbs up and to drop a comment. Thank you so much.